मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान 2 में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम लोग जानेंगे कि आपको जॉब के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके बारे में जैसे कि ITI करने के बाद क्या करें, यह प्रश्न आपको मन में आता है। यदि ITI करने वाले कारीगर होते, ITI करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वह आपको सोचता है कि ITI यदि ITI कर लेता है तो ITI करने के बाद क्या करें। ITI यदि वह जो होता है जैसे मैट्रिक किया, IAS किया, वह स्टूडेंट सोचता है कि ITI करे, ITI से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। ये सभी आपको सवाल आपको अंदर आते रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि ITI करने पर कौन कौन से जॉब मिल सकता है, ठीक है। ITI करे तो कौन से ट्रेड से करे, ठीक है। ये सभी सवाल आपको मन में आते रहता है, ठीक है। तो ये सभी सवाल को आप इस वीडियो में हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह जानेंगे और ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। और आपका संतुष्टि इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। चलिए, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको सर्वप्रथम जो हम देखते हैं कि आपको ITI करने के बाद क्या करें, है कि नहीं। तो पहले तो यह जान लीजिए कि ITI करने के बाद क्या करें। ITI तो वह करने के बाद क्या करे, उस स्टूडेंट को सवाल उठता है जो कर लिया है, जो करना चाहता है, ठीक है। जो करना चाहता है उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि ITI करे और किस लिए करे, ठीक है। यह प्रश्न उठता है। तो यह पता होना चाहिए कि ITI यदि आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट है कि आपको बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं, ठीक है। आवश्यकता है कि बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। जैसे कि आपको भिन्न भिन्न विभागों में आपको जॉब मिलता है, ठीक है। और उसको बाद भिन्न विभागों में जॉब मिल सकता है। यदि आप जिस तरह से आपको तैयारी करेंगे उस तरह से आपको जॉब मिलेगा। या आप ITI करने के बाद आप डिप्लोमा करना चाहेंगे तो डिप्लोमा कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीटेक करना चाहेंगे तो बीटेक कर सकते हैं। अर्थात चारों द्वार आपको खुल जाता है, ठीक है। तो ITI करने से हम लोग को बेनिफिट बहुत काफ़ी है। लेकिन ITI करने के बाद ऐसा नहीं कि आप इस तरह से ITI कीजिए कि कुछ उसको स्टडी ही नहीं कीजिए। कि अभी जो क्या करता है स्टूडेंट कि आपको कॉलेज गया फिर आया, कॉलेज गया फिर आया, और हमेशा मतलब कहा जाता है कि वह मतलब एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है, वह कोई उसमें क्वालिटी नहीं होता है, कोई क्वालिटी नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कोई सब्जेक्ट का कोई अध्ययन नहीं होता है। तो वैसे स्टूडेंट को कहीं भी आपको बेकार हो जाता है, कोई द्वार नहीं खुलता है, वह सभी द्वार बंद हो जाता है। वह सर्टिफिकेट लेकर आपको हमेशा घूमते रहता है और उसी की वजह से आपको यह दिमाग में अन्य लोगों को भर जाता है कि ITI करने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मैट्रिक आप कर लेते हैं, आप IAS कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, PG कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, इत्यादि आप कोर्स कर लेते हैं। करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलता है। लेकिन ITI करने के बाद आपको जॉब बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन आपको उसमें भी क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। जैसे कि BSc या IAS पर भी आपको वैकेंसी आता है, मैट्रिक पर भी आता है, लेकिन इस पर वैकेंसी तो आता ही है। लेकिन आने के बाद आप क्या करेंगे कि इस पर यदि मेहनत करेंगे, मैट्रिक से यदि आप निकालते हैं कोई जॉब को या BSc से निकालते हैं, तो इस तरह से यदि जॉब निकालते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको मेहनत करना है। लेकिन थोड़ा सा आपको कम मेहनत यदि आप इसमें कर देते हैं, ITI में कर देते हैं, तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं सिंपल जॉब भेट सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ITI करने के बाद हमें कौन कौन से जॉब भेट सकता है, ठीक है। और क्यों हम ITI मतलब करना चाहेंगे, है ना, क्यों करेंगे ITI, ठीक है। तो जॉब के बारे में जो होता है, भिन्न भिन्न जॉब जो होते हैं, लगभग हम कुछ जॉब का आपको बोर्ड पे नोट कर चुके हैं नाम, ठीक है। उस जॉब को आप देख लेंगे
और देखने के बाद हम समझिए कि उसको अच्छी तरह हम बताएंगे, जो प्रत्येक जब को हम अन्य वीडियो में भी चर्चा करेंगे। इसमें आपको देख लीजिए कि कौन कौन से आपको जब मिल सकता है, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं आपको बोर्ड पे और उसके बाद नोट करते हैं। जैसे नोट क्या करते हैं, नोट तो किया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह नोट देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपको यहां देखिए कि पहले सर्वप्रथम हम लिखे हैं आपको इसरो। ठीक है, इसरो जो आप देख रहे हैं, तो इसरो यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो वह हमारे भारत का आपको सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, जो अंतरिक्ष का जो भी कार्य होता है, उस इसरो के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसमें भी आपको आईएससी, ठीक है, बीएससी ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन जो बीएससी किया हुआ है वो भी, और उसको बाद अन्य समझिए कि इससे आपको क्वालिफिकेशन वाले भी डायरेक्ट वहाँ जाता है। ठीक है, बीटेक डिप्लोमा वाले भी जाता है, लेकिन आईटीआई वाले के भी आपको अच्छा समझिए कि उसमें वैकेंसी होता है। ठीक है, जो वह टेक्नीशियन पोस्ट पर वहाँ आपको ज्वाइन कर सकता है। अच्छा इसमें जब होता है, अच्छा इसमें क्या होता है कि सिलेबस होता है, जाने के लिए बहुत अच्छा सिलेबस है इसमें। वीडियो जब हम आपको इसरो पर अन्य वीडियो भी बनाएंगे, दूसरे वीडियो भी बनाएंगे, तो इसको पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको यह इस वीडियो में प्रत्येक आपको जॉब के बारे में सिर्फ हम चर्चा करें, कौन कौन सा जॉब होता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं, तो इसरो के बारे में समझ गए। नेक्स्ट हम बैठते हैं, इसरो के बाद आप देखेंगे कि डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ जो होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आपको नए नए तकनीक का मिसाइल आपको डीआरडीओ से ही आपको तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उसमें भी अच्छा खासा मतलब आपको मांग होता है आईटीआई का, और उसमें भी आप अच्छी तरह जा सकते हैं। सिलेबस भी बहुत ही अच्छा होता है। सिलेबस और अन्य समझिए की जानकारी के लिए हम सभी जॉबों पे आपको अन्य जो वीडियो हम आपको बनाएंगे, इसलिए आप कमेंट करेंगे कि कौन वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन जॉब के बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत हम आपको वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, चलिए उसको बाद है कि आपको बार्क देख लीजिए। ठीक है, 3rd नंबर में हम लिखे हैं आपको बार्क। ठीक है, तो बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है, जो परमाणु प्रशिक्षण का जितने कार्य जो होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको आईटीआई का मांग है। ठीक है, और आईटीआई का इसमें भी आपको जॉब अच्छा भेट जाता है। ठीक है, उसको बाद आप देखेंगे नेक्स्ट देखिए कि 4 नंबर में आपको क्या है कि रेलवे। 4 नंबर में रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, ठीक है, व्हील फैक्ट्री इत्यादि जो आपको वैकेंसी उसमें निकलता है। ठीक है, तो इत्यादि से जब वैकेंसी निकलता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्यापक रूप में वैकेंसी होता है। एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और व्हील फैक्ट्री, इस सभी में आपको व्यापक रूप में वैकेंसी निकलता है। ग्रुप डी भी आपको अब फुल्ली आईटीआई पर ही किया है, तो उसमें 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है, इससे कम वैकेंसी नहीं निकलता है। 50,000 से एवं भी वैकेंसी आपको निकलता है। उसमें आपको अच्छी तरह से उसमें भी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं अच्छी तरह से, तो उसमें भी आप अच्छी तरह जा सकते हैं। और अच्छा भारत सरकार का एक जॉब है, जो आप सब लोग जानते हैं कि रेलवे क्या है कि नहीं, तो उसमें भी आपको आईटीआई का स्कोप है, आईटीआई का जॉब उसमें भी आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एमईएस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है। ठीक है, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है कि जो आपको आर्मी की जवान, ठीक है, जो बॉर्डर पे आपको काम करता है, जैसे हमारे सीमा को सुरक्षा करता है, तो उसमें जो जैसे वाहन खराब हो गया, ठीक है, उसको तंबू बनाना है, या समझिए कैसे आपको वहाँ जैसे गन का ही आपको रिपेयरिंग करना है, तो इस तरह से जो काम आपको आईटीआई वाले ट्रेड को भेटता है। ठीक है, और इस टाइप से आपको जॉब भेटता है आईटीआई वाले स्टूडेंट को। ठीक है, तो एमईएस में भी आपका स्कोप अच्छा होता है। ठीक है, उसको बाद आपको पता होना चाहिए फिर नवल डकयार्ड जो होता है
कि आपको नेवी का शिप होता है, नेवी का जो पनिया जहाज होता है, उसमें आपको शिप को बनाने के लिए आईटी वाले ट्रेड को आपको मांग होता है और उसमें भी आप जा सकते हैं। अच्छा उसमें आपको स्कोप होता है, ठीक है, उसमें अच्छा वैकेंसी होता है, ठीक है। तो आईटीआई वाला आप स्टूडेंट उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है कि आपको एयरफोर्स वर्कशॉप, जो इसमें कम पोस्ट होता है, आपको निकलता है तो पांच सीट, 1 सीट, 2 सीट, इस तरह से आपको निकलता है और कुछ दिनों के बाद निकलता है, जल्दी जल्दी आपको नहीं निकलता है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको एयरफोर्स वर्कशॉप के लिए भी आपको वैकेंसी निकलता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है कि आपको महारत्ना कंपनियां, ठीक है, महारत्ना कंपनियां जो 10 है, जैसे कि आपको महारत्ना कंपनियां 10 है, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि जैसे भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, जीएआईएल, एनपीसीएल, ठीक है, आईओसीएल, एनटीपीसी, ठीक है, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, एसएआईएल, ये सभी जो वैकेंसी जो है आप जो 10 देख रहे हैं, ये सभी आपको महारत्ना कंपनियां है, ठीक है। और इसमें भी बहुत ही अच्छा फैसिलिटी देता है, गवर्नमेंट जैसा ही फैसिलिटी इस सभी कंपनी में आपको मिलता है। उसके बाद है कि आपको नवरत्ना कंपनी, जो नवरत्ना कंपनी जो है आपको 14 है, ठीक है। नवरत्ना कंपनी जो होता है आपको 14 है। इसके बारे में यदि आप कमेंट करेंगे तो उसके अनुसार हम कौन कौन सी कंपनी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यह आपको नवरत्ना कंपनी आपको 14 है, उसमें भी आपको आईटी वाले ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा आपको स्कोप होता है, उसमें भी आपको जॉब मिलता है। उसके बाद है मिनी रत्ना कंपनियां। मिनी रत्ना कंपनियां जो है 73 है, ठीक है, और इसमें भी आपका अच्छा स्कोप होता है, उसमें आप जा सकते हैं। उसको बाद है नेक्स्ट है आप देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो होता है कि आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में आप देखेंगे कि जैसे गन फैक्ट्री, ठीक है, कैरेज फैक्ट्री, जैसे कि आपको फोर्स के लिए जो उत्पादित होता है उसको पूर्ति करने के लिए, जैसे कि शूज, वस्त्र, है ना, उसका इंस्ट्रूमेंट इत्यादि साधन जब सभी जो होते हैं, बम बारूद इत्यादि जो बनते हैं, वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं। और उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही आपका वैकेंसी आईटी वाले को अच्छा निकलता है, ठीक है, अच्छा स्कोप उसमें है। तो इसलिए आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आप अच्छी तरह जा सकते हैं। जो नए तकनीक का जो मिसाइल आपको डीआरडीओ आपको उत्पादित करता है और उसको पूर्ति, जो पूरे सेना को पूर्ति करने के लिए, जो हमारे सेना में पूर्ति करने के लिए जो गन, बंदूक, गन इत्यादि जो होते हैं, सभी आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में तैयार होता है, ठीक है। जो आवश्यक जो सामग्री है, जो आपको इंस्ट्रूमेंट है या आपको गन है, भारी वाहन है, ठीक है, उस सभी का आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्पादित होता है। तो इस तरह से हम लोग का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आईटी वाले ट्रेड का आपको मांग है। तो इस तरह से आप देखें कि इत्यादि आपको वैकेंसी में आपको आईटी वाले को मांग है और इसमें भी आपका अच्छा स्कोप होता है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपको दिमाग में आ गया होगा कि कितना वैकेंसी है, ठीक है, और यदि और वैकेंसी हमेशा निकलते ही रहता है ना, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, हमेशा वैकेंसी निकलते रहता है तो पता होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को, ठीक है, हमारे इस चैनल को, आईटीआई ज्ञान ट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आपको बनाएंगे, है ना, नए नए जो वैकेंसी की जानकारी देंगे, ताकि आपको हमेशा प्रेरित करते रहे और आप फॉर्म फिलअप करें और उस एग्जाम में बैठे और तैयारी अच्छा से करके एग्जाम में आपको जॉब ले, ठीक है, आप अच्छी तरह जॉब कोई प्राप्त करें। उसको बाद है कि आपको आईटीआई करें तो कौन ट्रेड से करें जो हमें जल्दी जॉब भेट सकता है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम में जो जॉब के लिए जो ट्रेड है वह आपको फिटर ट्रेड है, ठीक है। उसको बाद है कि सेकेंड जॉब में आपको सेकेंड में देख रहे हैं तो सेकेंड में आप जो देखेंगे कि वह आपको सर्वेयर होता है। उसको बाद थर्ड में देखेंगे आप तो आपको होता है आर्किटेक्चर असिस्टेंट होता है, ठीक है। उसको बाद आपको
चौथे नंबर पर देखेंगे तो फैब्रिकेशन होता है, और पांचवें नंबर पर देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन भी आपको फिटर ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो कहा जाता है, जो अधिकांशतः ट्रेड जो होते हैं आपको ITI कॉलेज में और उसमें होते हैं, तो सबसे अच्छा ट्रेड आपको होता है फिटर ट्रेड होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, ऐसा कहीं कोई ऐसा साधन नहीं है कि फिटर की जो बना हुआ हो। ठीक है, जैसे कोई भी बड़ी स्ट्रक्चर जब तैयार होगा, ठीक है, यदि हमें 10 मशीन रखे हुए हैं कोई वस्तु को उत्पादित करने के लिए, तो उसमें आपको 7 फिटर बड़े, यदि है उसमें बड़े मशीन है और उसमें तो 7 फिटर 5 फिटर कम से कम होना चाहिए, लेकिन वहां आपको एक इलेक्ट्रीशियन काफी हो जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन उसको सुचारू रूप से इलेक्ट्रॉन की धारा को गुजार सकता है, प्रवाह कर सकता है और काम को चला सकता है। तो वहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर या अनट्रेड जो बाद में आता है, और उसको बाद उस सभी का ट्रेड का आपको जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह बनाने वाला, वह कौन होता है? आपको फिटर होता है। तो फिटर का आपको वैकेंसी सभी जितने आप देखे हैं वैकेंसी, उस सभी में फिटर ट्रेड का आपको ज़्यादा होता है। आपको लगेगा कि फिटर तो इतना हार्ड है कि हमें वह लगातार मशीन पार्ट को घिसते रहेंगे और बनेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या आप इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं तो क्या हैमर नहीं उठाना पड़ेगा? क्या आपको यदि इलेक्ट्रीशियन का हैमर नहीं उठाना पड़ेगा? क्या आपको परिपथ को अच्छी तरह यदि एडजस्ट कर रहे हैं रूम में तो क्या ग्रुप नहीं काटना होगा? क्या आपको पिलर पे नहीं चढ़ना होगा? इत्यादि काम तो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप वो काम से नहीं डरे, पहले आप जब पकड़े। ठीक है, जब पकड़ने के बाद आप जब में इतना सिंपल हो जाता है जीवन, जो आपको अच्छा जीवन आपको जीने योग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यह हमें सवाल का, आपको सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए कमेंट आप करेंगे और कमेंट के आधार पे कौन से जब को आप पे जानना चाहेंगे, ठीक है, उस जब पे हम वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। सभी ट्रेड के लिए आपको वह वीडियो को हम आप पे बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, और आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।